Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Ikra Khalid and today I am here to discuss you with some important general knowledge questions that you know that there are many papers in which general knowledge has a most important part. So today I noticed that I should share some important general knowledge questions through which you can gain some information about the world and it will be easy for all of you to attempt the all MCQs papers. So आज हम कुछ डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पूछे जाते हैं पेपर्स में और हम लोगों को क्योंकि जनरल नॉलेज का इतना साइंस वाले ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हमसे मोस्टली MCQs गलत हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उन MCQs को जो रिसेंटली पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सो फर्स्ट MCQs इज़ लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ द पाकिस्तान। सबसे बड़ी मोटरवे ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? जिसका ए ऑप्शन है M1, B M5, C M8, D M9। सो द करेक्ट आंसर इज M8। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान की वो कौन सी है? M8 है। सेकेंड हमारा MCQs है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी। वो कौन सा कंट्री है जिसकी आर्मी सबसे ज़्यादा है? पाकिस्तान, चाइना, रशिया, USA। देन द करेक्ट आंसर इज़ चाइना। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा कंट्री जिसके पास लार्जेस्ट आर्मी है वो चाइना की है। थर्ड MCQs है सिटी ऑफ द लाइट्स इन पाकिस्तान। हमारे पास पाकिस्तान में सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है? कराची, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान। ये हमारे पास वो सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के ऑप्शन में हैं बट द करेक्ट आंसर इज़ कराची। हमारे पास कराची को सिटी ऑफ द लाइट्स कहा जाता है। फोर्थ है हमारे पास फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव द नोबेल प्राइज़। पहला पाकिस्तानी कौन था जिसने नोबेल प्राइज़ को हासिल किया था? द फर्स्ट ऑप्शन इज अल्ताफ़ हुसैन, सेकंड अब्दुल सलाम, थर्ड हफीज़ करदर, बेनज़ीर भुट्टो। देन द राइट आंसर इज अब्दुल सलाम। ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द वर्ल्ड। अब्दुल सलाम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ MCQs इज कैपिटल ऑफ द चाइना इज। चाइना का कैपिटल कौन सा है? बर्लिन, मॉस्को, बीजिंग, कोलंबो। द करेक्ट आंसर इज सी, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ द चाइना। And this is the most recently asked question in PPSC that who is the capital of the China. So the correct answer is Beijing. Make it clear. Sixth MCQs is which country has the largest army? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट आर्मी है? पाकिस्तान, चाइना, रशिया, USA। चाइना इज द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी। सेवंथ MCQs इज biggest commercial bank in Pakistan. Which is the commercial bank in Pakistan has the biggest launch? ऐसा कौन सा पाकिस्तान में बड़ा बैंक है जो कमर्शियल तौर पे सबसे बड़ा है? HBL, नेशनल, पंजाब, अलाइड बैंक। द करेक्ट आंसर इज HBL। तो हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में जो सबसे बिगेस्ट है उसका सही ऑप्शन HBL है। एट्थ MCQs इज बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। हमारे पास जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो कौन सी है? टेक्सटाइल, मेडिसिन, फैब्रिक्स, यूटेंसाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की, मेडिसिन दवाइयों की, फैब्रिक्स भी इनको कहा जाता है जिनमें फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। यूटेंसाइल बर्तनों को कहा जाता है। ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं बट द ऑप्शन इज़ बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। तो जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, ऑप्शन ए, that is the textile industry is the biggest industry of the Pakistan. Ninth MCQs is longest road of the Pakistan is। जो सबसे बड़ा रोड है पाकिस्तान का मोटरवे का वो कौन सा रोड है? जैसे हमने पहले MCQs में पढ़ा था कि वो M8 है। अब देखते हैं कि M8 जो है वो कौन से दो शहरों के दरमियान है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेशावर टू मुल्तान, सेकंड कराची टू पेशावर, सी लाहौर टू कराची, डी कराची टू लाहौर। द करेक्ट आंसर इज कराची टू पेशावर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि M8 इज़ सिचुएटेड बिटवीन टू सिटीज़, नेम देम। तो M8 जो है वो कराची और पेशावर के दरमियान है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट मोटरवे रोड है। सो बी क्लियर इट।
Karachi to Peshawar is the M8 motorway or the longest road of the Pakistan country. 10th MCQs is first martial law was imposed by जो पहला मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया गया था बाय याया खान, अयूब खान, ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ। द करेक्ट आंसर इज अयूब खान। हमारे पास जो अयूब खान थे उन्होंने फर्स्ट मार्शल लॉ दिया था, सेकंड जो था वो याया था और थर्ड जो था वो ज़ियाउल हक था। सो डोंट बी कंफ्यूज, these all three persons gave martial law, but first, second and third. First martial law was imposed by Ayub Khan, second martial law was imposed by Yahya Khan, and third martial law was imposed by Ziaul Haq. So the correct answer is Ayub Khan, option B. 11th MCQs, shortest tenure as the Governor General is, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका सबसे कम टेन्योर था, दुरानिया था? कायदे आज़म ऑप्शन ए, इसहाक ऑप्शन बी, सिकंदर सी, नूरुल अमीन डी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सिकंदर मिर्ज़ा है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 11th MCQs, दैट सिकंदर मिर्ज़ा ने सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था गवर्नर जनरल का वो किया था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द MCQs 11. 12th MCQs is Pakistan first embassy. You can say that which country embassy Pakistan first in the world. ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने पहली मर्तबा पाकिस्तान को तस्लीम किया था एज अ कंट्री? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो जैसे हम लोग जिनको जनरल नॉलेज का कुछ पता नहीं होता तो वो मेरी तरह इसका ऑप्शन डी लगाते हैं कि पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले एम्ब्रेस किया होगा उस सऊदी अरेबिया, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो उसका ए है, ईरान। ईरान वो फर्स्ट मुल्क था जिसने पहली मरतबा पाकिस्तान को एज अ कंट्री और अलग मुल्क के तौर पे तस्वुर किया था, तस्लीम किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ईरान। Iran first embraced Pakistan as a country in the world. This is the most important MCQs, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से पेपर्स में ये MCQs दिया जाता है कि पाकिस्तान को पहली मरतबा तस्लीम किसने किया था। So be clear it, make sure that Iran should be the correct option. Now, the third one is the largest ocean of the world. हमारे पास जो सबसे बड़ा ओशन है मुल्क का वो कौन सा है? Pacific, Atlantic, Attitude, Indian. These are the fourth oceans of the world, but the largest ocean is Pacific. Option A is the correct answer of the 13 MCQs, that Pacific is the largest ocean of the world. 14 MCQs is which largest boundary is present between वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाउंड्री किन दो ममालिक के दरमियान पाई जाती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान एंड चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान एंड ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड इंडिया। ऐसे दो ममालिक जिनके दरमियान सबसे बड़ी बाउंड्री या जिसे हम कहते हैं बैरियर, मुज़ाहमत जिन दो ममालिक के दरमियान पाई जाती है उसका ऑप्शन है पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द MCQs 14 के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री पाई जाती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ द पाकिस्तान। आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बुरा और बदतरीन दुश्मन है। देयरफॉर लार्जेस्ट बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। 15 MCQs is who win ICC World Cup maximum times. ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने ICC वर्ल्ड कप को सबसे ज़्यादा जीता है? पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो ऐसा कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप को ज़्यादा जीता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQs. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. Australia is the country which won ICC World Cup maximum times in the world. Next MCQs is
16th, WHO headquarter is situated in, हमारे पास जो WHO headquarters हैं वो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए, you must know that WHO is what? Which abbreviation has WHO? So you must know that W stands for World, H stands for Health, and O stands for Organization. WHO is World Health Organization. Headquarters is situated in. हेल्थ का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर किस मुल्क में पाया जाता है? द ऑप्शन इज इंग्लैंड, साइबेरिया, जिनेवा, इंडियन. The right and correct option is Geneva. Option C is the correct answer of the MCQ 16. सबसे बड़ा हेल्थ का क्वार्टर जो है वो हमारे पास जिनेवा में पाया जाता है. 17 MCQs is Mount Everest is present between which country? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी दैट इज माउंट एवरेस्ट वो पाई जाती है किन मुल्कों के दरमियान? द ऑप्शन इज चाइना एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना एंड नेपाल, ऑप्शन सी चाइना एंड इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो किन दो ममालिक के दरमियान है? तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, चाइना एंड नेपाल. चाइना एंड नेपाल के दरमियान माउंट एवरेस्ट की चोटी पाई जाती है जो इन दोनों ममालिक को आपस में जोड़ती है. दिस इज द 17 MCQs एंड द करेक्ट आंसर इज बी. Now discussing about the 18 MCQs that Samsung mobile company belongs to which country of the world? Samsung को किस मुल्क ने बनाया था? Samsung सेल जो हम यूज़ करते हैं अपने, आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है Samsung मोबाइल जो पहले आया था इस दुनिया में, तो उसको किस कंट्री ने ईजाद किया था? USA, चाइना, कोरिया, जापान. USA ने, चाइना ने, कोरिया ने या जापान ने? द करेक्ट आंसर इज कोरिया. कोरिया वो कंट्री है जिसने पहली मरतबा सैमसंग को ईजाद किया था और उसके बाद ये दुनिया में इन हो गया था, पॉपुलर हो गया था. यू कैन आल्सो से दैट कोरिया इज द कंट्री विच डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल्स इन द वर्ल्ड. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 18th MCQs. Let's discuss about the 19 MCQs that is total seats in Pakistan Assembly. हमारे पास पाकिस्तान असेंबली में टोटल सीट्स कितनी होती हैं? ऑप्शन ए इज 371, ऑप्शन बी इज 456, ऑप्शन सी इज 345, ऑप्शन डी इज 431. Then total seats in the Pakistan Assembly is 371. Option A is the correct answer of the 19th MCQs कि हमारे पास पाकिस्तान असेंबली में 371 सीट्स जो होती हैं वो टोटल होती हैं. यू मस्ट नो दिस. हमारे पास इलेक्शन होते हैं या जितनी भी हमारे पास कौमी असेंबली की नशिस्तें होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच दीज आर इन फिगर्स, वो कितनी तादाद में होती हैं. तो यू मस्ट नो दैट 371 आर द टोटल सीट्स इन द पाकिस्तान असेंबली. 12th MCQs is largest continent of the world is, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज यूरोप, ऑप्शन सी इज अफ्रीका, ऑप्शन डी इज USA. So the correct answer of this MCQs is Asia. You know that Asia is the largest continent of the world. बरआज़म एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कहलाया जाता है. इस तरह से हमारे 20 MCQs मुकम्मल हो चुके हैं. और ये वो MCQs हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली आस्क किए जाते हैं मोस्टली पेपर्स में. मैंने इसको यहाँ पे इसलिए शेयर किया है कि आप लोगों को हमारे चैनल में हर चीज़ मिल सके. दिस इज़ द वर्ल्ड नॉलेज. तो हमारा जनरल नॉलेज क्यों पीछे रहे? तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ कि हमारी जनरल नॉलेज की भी तैयारी होती रहे और हर एक पहलू जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है या हमारे किसी भी टेस्ट में हमारी हेल्प आउट कर सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक ही चैनल में सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके. थैंक यू सो मच. आई होप सो कि आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे और इनको आप अच्छी तरह से तैयार भी कर लेंगे. बी कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड लेट्स
discuss another topic in another day. Thank you so much. Allah Hafiz.